एक बार भगवान गए बुआ जी के घूमने। भगवान की बुआ जी कहां रहती है बताओ, कहां रहती है? हस्तिनापुर, दिल्ली। भगवान गए कुंती मैया के यहां, कुंती बुआ जी के यहां। एक बार अर्जुन को लेके यमुना किनारे घूमने गए। तो यमुना किनारे घूम रहे थे तो क्या देखा? यमुना जी में एक कन्या बैठ करके भजन कर रही है। भजन। भगवान ने कहा अर्जुन कि हां, कि इस कन्या से पूछ के आओ ये क्यों भजन कर रही है। अर्जुन गया, देवी जी राम राम, ये बताओ तुम क्यों भजन कर रही हो यमुना में बैठ करके, कौन हो? तो वो कन्या कहने लगी कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। सवितुर यानी मैं सूर्य की दुहिता, दुहिता भी बेटी को कहते हैं, सूर्य की बेटी हूं। नाम है कालिंदी यानी यमुना, और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास, महाराज कि हां, कि आपकी बृहस्पति बहुत जोर की चल रही है, जो हो वो तुमसे विवाह करना चाहता है। कन्हैया ने कहा तो कराओ परिचय। परिचय हुआ और गंधर्व विधि से विवाह हुआ, बाद में विधि विधान से किया, और भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी यानी यमुना महारानी से। किससे हुआ? इसलिए तो कहते हैं बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। सूर्य के बेटे हैं यमराज, क्या नाम है? और सूर्य की बेटी है यमुना रानी। आज भी देखना जो भाई के लिए बहना व्रत करती है ना, तो फिर भाई वहीं यमुना किनारे मथुरा में जाकर के बहना की सारी कपड़े इत्यादि देकर के पहरावनी करता है। तो ऐसा वर्णन आता है वो बहन और भाई कभी नरक को नहीं जाते हैं, क्योंकि यमुना महारानी कह देती है कि भैया यमराज इनको तू नरक से बचा के रखना, तेरे लोक मत बुलाना। यमुना यमदूतन टारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी। भव तारत है श्री राधिका रानी। आइए, बड़ा प्रेम से भरा भाव है। यमुना रानी मानो अर्जुन से कह रही है मैं विवाह करूंगी तो गिरधर से। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम और भाव से गाना। हरि में तो ओ गिरधर से ब्याह करो गिरी मारी मां। सावली सूरत मारा मन में बसी ओ मेरी। सावली सूरत मारा मन में बसी ओ मैं तो गिरधर से ब्याह करूंगी मारी मां। सावरी सूरत मारा मन में बसी। मैं तो सावरा संग ब्याह करूंगी मारी मां। ओ मैं तो साल संग ब्याह करूंगी मारी मां। सावली सूरत मारा मन में बसी ओ मई। सावली सूरत मारे मन में बसी। जय हो।
रसीलाया का मैंने कटीला होठ रसीलाया काले ने कटीला होठ रसीलरिया का मैंने कटीला होठ रसीलारिया का नयन रंगीला गली में जंती माला सोवे मारी माँ याके गलवे जलती माला सोहे मारी माँ ओ याके गली में जंती माला सोवे मारी माँ सावली सूरत मारा मन में बसी ओ मायरी सावरी सूरत मारा मन में बसी राधे जहाँ वो बितावे वहीं बैठ जाओ जहाँ वो बिठाए वहीं बैठ जाओ अरे जहाँ वो बितावे वहीं बैठ जाओ जहाँ वो बिठाए वहीं बैठ जाओ अरे वो तो बेचे तो बिक जाओ मारी माँ ए वो तो बेचे तो बिक जाओ मारी माँ सावरी सूरत मारा मन में बसी ओ तो गिरधर से ब्याह करो गिर मारी माँ ओ तो गिरधर से ब्याह करूंगी भारी माँ सावली सूरत मारा मन में बसी मेरी सावरी सूरत मारा मन में बसी जय हो राधे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे ओ तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जय हो ताली बजाते हुए गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम जय जय राधे भाई और बंधु कुटुंब कबीला
कबीला भाई और बंधु कुटुंब कबीला भाई और बंधु कुटुंब कबीला बिगड़ी मेरी बात बनाई नहीं कोई ने बिगड़ी मेरी बात बनाए नहीं कोई तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। माइक की क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है, सही करते रहा करो पर आप। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की। कितने विवाह हो गए? 4। इसके बाद में 5वें विवाह की कथा आती है। ये उज्जैन नगरी जो है इसका नाम है अवंतिकापुरी, पुराना नाम। देखो पुराने नाम सब अलग थे पहले। दिल्ली का नाम हस्तिनापुरी, परंतु जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सबके नाम बदले गए ना। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दोबारा बदल रहे हैं। अवंतिकापुरी के 2 भाई हैं, बिंद और अनबिंद, और उनकी बहन का नाम है मित्रबिंदा। अब इन्होंने क्या किया? स्वयंवर रचा। स्वयंवर का मतलब है कि मेरी बहन का विवाह है, सब देश देश के राजा आना, लाइन लगा के खड़े हो जाना। मेरी बहन के हाथ में रहेगी माला, जो पसंद आएगा उसके गले में डाल देगी। अब दोनों भाइयों ने अपनी बहन को बुलाया, इधर आ, और अकेले कमरे में दुर्योधन को दिखा दिया। देख ले, अच्छी तरह फोटो खींच ले आंखों में। तुझे माला केवल दुर्योधन के गले में डालनी है। कि ठीक है। अब सब राजा खड़े थे। दुर्योधन सोच रहा था माला मेरे गले में आएगी, और दुर्योधन के पहले बांके बिहारी जी जाके खड़े हो गए। मित्रविंदा माला लेकर के आई और कन्हैया को देखा, दुर्योधन को भूल गई और कन्हैया के गले में डाल दी माला। ताली बजी, ताली। दुर्योधन ने सोचा कि हमारे गले में तो माला आई नहीं है, ताली कहां से बज रही है। दुर्योधन को तो लगता था मेरे ही गले में आएगी। भगवान मित्रविंदा को लेके चले गई। ये हुआ विवाह नंबर 5। एक राजा था नग्नजित, जिसकी बेटी का नाम था नग्नजिती। अब राजा ने शर्त करी, 7 बेल हैं, सींग वाले बेल। जो भी राजा, वो होती है ना बेल के नाक में से रस्सी निकालना, यानी नाथना। जो राजा एक रस्सी को 7 बेल की नाकों में से निकाल देगा, एक ही रस्सी को, उसी के साथ विवाह कर दूंगा। अब बेल बड़े तगड़े थे। जो भी राजा गया उठा उठा के पटका, जो डायरेक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचा। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे बेल सबको दे, बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल बढ़िया चल रहा है, पूरे राजा खत्म, बीमार पूरे। भगवान गए और भगवान ने एक साथ 7 रूप बनाए, 7, और 7 रूप बना के 7 बेलों को एक साथ नाथ दिया। ये भगवान के विवाह नंबर 6 हुए। एक भद्रा थी, भद्रा नाम की एक महिला थी। उसने अपनी बेटी का विवाह प्रसन्नता से भगवान के साथ में कर दिया।
और उसके बाद में अंतिम विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। जैसे अर्जुन का हुआ ना, द्रौपदी से कैसे विवाह किया, नीचे भरा था पानी, ऊपर मत्स्य था, मत्स्य वो भी चक्र पे था और चक्र घूम रहा था, पानी में देखना था, बाण मारना था ऊपर मछली की आंख पर। अर्जुन भी गया था यहां, अर्जुन ने बाण मारा पर बाण 2 हाथ नीचे से आ गया। कन्हैया खड़े हुए, बाण मारा, मत्स्य की आंख पे लगा और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। ये 8 स्त्रियां नहीं है तो कौन है? गीता जी में भगवान ने कहा है अष्टधा प्रगति है, भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे वच। पृथ्वी कौन है? सत्यभामा। पृथ्वी कौन है? लक्ष्मी रुक्मणी है ही सही। हवा का रूप कौन है? मित्रविंदा। ऐसे सब कोई साधारण स्त्री नहीं है। परीक्षित ने कहा ऐसे एक एक विवाह की कथा अलग अलग सुनाएंगे तो मेरे तो 7 दिन ब्याह की कथा सुनने में पूरे हो जाएंगे। कहा कि सुखदेव जी ने 8 विवाह अलग अलग सुनाए, 16,100 विवाह की कथा एक बार में। दुनिया का पहला सम्मेलन, ये सम्मेलन होते हैं ना, दुनिया के पहले सम्मेलन की कथा सुन लो राजा परीक्षित कि कैसे एक भौमासुर नाम का राजा था। इसने क्या किया, समस्त राजाओं को जीत लेता था और जीत करके उस राजा के राज्य में जितनी भी सुंदर सुंदर कन्याएं होती थी उन कन्याओं को ले जाके कमरे में बंद कर देता था। 17,000 हो जाएगी तो सबको विवाह कर लूंगा सबसे। इसने सोचा, भगवान को पता पड़ा, भगवान गरुड़ जी पर बैठ करके इसकी नगरी में आए तो इसकी नगरी का मेन द्वारपाल था रक्षक, उसका नाम था मुर राक्षस। उसके 5 मुंह थे, 5 मुंह। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मुर राक्षस का सिर काट दिया और मुर को मारने के कारण भगवान का नया नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। भगवान ने भौमासुर को मारा, जेल का दरवाजा खोला तो 16,100 कन्याएं निकली। एक ने कहा तू पीछे हट जा, इनसे मैं विवाह करूंगी। दूसरे ने कहा तू पीछे हट, मैं विवाह करूंगी। तू मैं होने लगी, तू मैं। भगवान ने हाथ खड़े करके कहा कोई मत घबराओ, सबसे कर लेंगे, जिंदाबाद, सबसे विवाह कर लेंगे। अब सुनो, 16,100 से विवाह करना आसान है? घर जोड़ा बांधते जो वो ही नहीं खुलता 3 दिन तक, तो 7-7 फेरे भी खाते। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप बनाए राजा परीक्षित, और एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से इतने ही रूप बना करके एक बार में विवाह कर लिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान के विवाह हो गए 16,108। अरे भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? तो ये भी धर्म संगत है, क्योंकि गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं क्यों आता हूं, कि क्यों, कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा करने। अब वो 16,100 कन्या यदि भगवान विवाह नहीं करते तो क्या करती? या तो कुएं में कूद के मर जाती शर्म के मारे, क्योंकि इनका तो कोई नहीं था। अभी सुना ना भजन, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। इन्होंने भी यही कहा, हमारा कोई नहीं है,
माता पिता का पता नहीं, संसार स्वीकार करेगा नहीं। अरे कौन स्वीकार करेगा? जिसको पता पड़ जाए बरसों से भौमासुर की जेल में बंद है, कौन विवाह करेगा? भगवान ने सोचा या तो कुएं में कूद के मर जाएगी या जीवन चलाने के लिए वेश्यावृत्ति अपनाएगी। इसलिए गलत मार्ग पे भी नहीं जाए और मरे भी नहीं, इसलिए भगवान ने इन सबको स्वीकार कर लिया। देखो भगवान को दोष नहीं लगता क्योंकि वो भगवान है। कैसे? तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, समरत कहूं नहीं दोष गोसाई। समरत को नहीं दोष गोसाई। समरत कहूं नहीं दोष गोसाई। समरत को नहीं दोष गोसाई। रवि पावत सुर सर कीरे नाई। रवि पावत सुर सर की नाई। रवि पावत सुर सर कीरे नाई। रवि पावत सुर सर की नाई। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई। कैसे दोष नहीं लगता? सुनना, रवि, रवि यानी क्या होता है बताओ? रवि यानी सूर्य। जैसे सूर्य को दोष नहीं लगता, सूर्य गरीब के घर में भी उजाला देगा तो अमीर के में भी। सूर्य पापी के घर में उजाला देगा तो पुण्यात्मा के घर में भी उजाला देगा। ये थोड़ी है सूर्य पापी के घर में उजाला नहीं करे और पुण्यात्मा के घर में ही करे। सूर्य का काम है उजाला देना, सबको देना। और एक अग्नि, अग्नि को भी कोई दोष नहीं लगता। अग्नि में तुम बढ़िया चीज डाल दो, बढ़िया, तो उसको भी जला देगी। और अग्नि में तुम मांस डाल दो तो उसको भी, वो ये थोड़ी कहेगी भैया ये गलत चीज है, जो डालोगे उसको जला देगी। और एक गंगा जी, जवाब देना, आप गंगा जी गए, गंगा जी से एक लोटा पानी भर के लाए, भैया मेरे घर के लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगा। अब आपने देखा दरवाजा बंद है, आपने सोचा लोटे को नीचे धरूं, दरवाजा खोलूं। इतनी देर में तुम तो खोल रहे दरवाजा, एक सुअर आया और सुअर ने उस लोटे में मुंह लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप स्नान करा दोगे? कभी नहीं कराओगे, क्योंकि वो लोटा है। अच्छा क्यों नहीं स्नान करा रहे? अरे सुअर ने मुंह लगा दिया, सुअर ने। तो गंगा जी पे जाके देखो, गंगा जी में तो हजारों सुअर लोट लगा रहे हैं, वहां तो हजारों सुअर लोट लगा रहे हैं पानी में। इसका मतलब क्या है? लोटा अंश है, अंश। क्या है लोटा? केवल कण बिंदु है उस गंगा जी का, कण बिंदु। और गंगा जी अपार है, अपार को दोष नहीं लगता। हम कौन हैं? ईश्वर अपार है और उस अपार परमात्मा के हम सब अंश हैं। इसलिए हम गलत करें तो हमको दोष लगता है, वो परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं ना, पूर्ण ब्रह्म, यानी हम सब में दोष हैं, बस परमात्मा ही एक निर्दोष है। बाकी सब में हम आपके सामने बैठे हुए हैं, वाह पंडित जी कथा कर रहे हैं, बढ़िया होंगे, पर मैं कितना गलत हूं या तो परमात्मा को पता है या मुझे पता है। दुनिया से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम कितने गलत हैं कितने सही। आंख बंद करके खुद चिंतन कर लो, खुद पता लग जाएगा। क्योंकि व्यक्ति कितना गड़बड़ होता है स्वयं को पता रहता है और दूसरा परमात्मा को पता रहता है।
इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए परीक्षित। और भगवान के पुत्र कितने हुए? पुत्र पता है? एक एक रानी के 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई। अब 16,108 गुणा 10 करो, कितने बेटा थे? 1,61,080 ये तो भगवान के बेटा थे और 16,108 बेटियां थी। अब बताओ, इतने बेटों में एक दो खो भी जाते होंगे तो उनका पता नहीं लगता होगा, 2-5 दिन तो कहां चले गए। और सुनो एक बात और है, भगवान का रूप कैसा है, भगवान कैसे हैं, उनको श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान कैसे हैं? सहज सुंदर सावरो। सहज, हम तो सजते हैं तब जाके सुंदर लगते हैं, भगवान सहज सुंदर हैं। भगवान के बेटे को और भगवान को खड़े कर दें तो कोई नहीं कह सकता ये बेटा है। भगवान हमेशा 25 के 25 वर्ष के ही लगते थे। और भगवान के दाढ़ी तो कभी देखी नहीं होगी आपने कृष्ण के, हमेशा जवान लगते थे। अच्छा, एक बार नारद जी ने सोचा जिसके एक पत्नी होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है। भगवान के तो इतनी पत्नियां हैं। एक बच्चा था, एक बच्चा, अब बच्चा स्कूल गया लेट पढ़ने, 2 घंटे लेट हो गया। मास्टर जी ने कहा क्यों रे लेट पढ़ने आया, जूते पहन के नहीं आया? जूते कहां गए? जूते। तो वो बोला मास्टर जी क्या बताऊं, 2 घंटे तक इंतजार किया जूतों का कि कहां गए, कि एक मम्मी के हाथ में एक पापा के हाथ में, और दोनों के चल रही है लड़ाई। 2 घंटे इंतजार किया, आई गया पर लड़ाई बंद ही नहीं हुई। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो महाराज नारद जी ने सोचा जिसके एक पत्नी होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, भगवान कैसे संभालते होंगे इतनी पत्नियों को। तो नारद जी गए द्वारिका। सुनना ध्यान से, नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के कमरे में गए। भगवान रुक्मणी जी के कमरे में वेद पढ़ रहे थे, वेद। भगवान ने कहा अरे नारद जी आइए, स्वागत। नारद जी के चरणों को धो करके 2 बेसन के लड्डू खिला दिए। नारद जी ने कहा अच्छा रुक्मणी के कमरे में रहता है बेटा, अब कराऊं लड़ाई देख। नारद जी गए सत्यभामा के कमरे में। सत्यभामा के कमरे में गए तो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे थे। अरे नारद जी कब आए, स्वागत। नारद जी ने कहा कब आए, उधर तो 2 लड्डू खिला दिए रुक्मणी जी के कमरे में, और कब आए? नारद जी के चरणों को धो करके 2 लड्डू और खिला दिए। नारद जी ने सोचा 2 जगह तो हो सकता है, आगे चलूं आगे। जाम्बवती के कमरे में गए तो भगवान उद्धव जी से मंत्रणा कर रहे थे। वो उस देश का राजा भारी पड़ रहा है, वहां संभालो। नारद जी को देखा, अरे नारद जी आइए, स्वागत। चरणों को धो करके कब आए? नारद जी ने कहा 2 दफा तो लड्डू खा लिए, फिर कब आए? भगवान ने 2 लड्डू और खिला दिए। ऐसे नारद जी ने 8 कमरों में तो देखा, अष्टपटरानियों के में। भगवान कहीं पूजा कर रहे थे, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे थे, कहीं उद्धव जी से मंत्रणा कर रहे थे, हर कमरे में भगवान। नारद जी ने देखा भैया अब खिड़की से ही देखूंगा बाकी के में, वरना 2-2 लड्डू खिलाएंगे। 16,108 पत्नियां हैं, हर 2-2 खाऊंगा तो 32,216 लड्डू में तो पेट फट जाएगा, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नहीं मिलेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने हर कमरे में देखा तो हर कमरे में ठाकुर जी नजर आए। तब जाके नारद जी को विश्वास हो गया।
कौन सा? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मेरे जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। अरे भगवान तो हर जगह है, ध्यान से सुनना। सर्वत्र समाना, हमने एक दिन कहा ना, जितना ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जी में है उतना ही बद्रीनाथ जी की मूर्ति में है। तो फर्क कहां है? फर्क है हमारे मन की भावना का। हम बद्रीनाथ जी को पूर्ण मानते हैं, ज्यादा ताकत वाले, और इनको कम मानते हैं। प्रेम होना चाहिए, प्रेम। नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु ये क्या लीला है कि बेटा मेरे चक्कर में मत पड़, मेरे चक्कर में तेरे पिताजी पड़े, ब्रह्मा जी, जिनके 4 माथे थे 4 सिर, मेरे चक्कर में पड़े तो तेरे 4 खोपड़ी वाले पिताजी चक्कर खा गए, बछड़े चुराए तो उनकी पिटाई लगवा दी मैंने। इसलिए बेटा मुझे दिमाग से नहीं पहचाना जा सकता, मुझे प्रेम से पहचाना जा सकता है। किससे? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। एक लड़का था, लड़का, प्रेम पर सुनना। और लड़का क्या था? भोजन भट्ट था, भोजन भट्ट। सुबह खाता, हलवाई के पास सुबह 5 बजे पहुंच जाता, ला चाय। देखो सुबह उठते ही का नियम है, सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? हाथों को मसल करके देखना चाहिए। देखने से क्या होगा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी और कर मध्य सरस्वती और कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी सरस्वती गोविंद का वास होता है हाथों में, जो प्रातःकाल हाथों को देखता है। और हमने क्या कर दिया? कर दर्शन तो बंद कर दिया और कप दर्शन चालू कर दिया। चाय बन जाए तो उठा लेना, बिस्तर में से मुंह तब निकलता है जब चाय बन जाए। पत्नी आती है, जी सूरज निकल गया, आप तो उठ जाओ। अब बच्चा था, वो क्या करता? सुबह 5 बजे पहुंच जाता, चाय, फिर भोजन करता, फिर शाम को भोजन, दिन में भोजन, और काम नहीं करता बिल्कुल। घर वाले परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने कहा, ऐ काम भी किया कर, खाया ही खाया मत कर। उसने कहा हमसे काम नहीं होगा, और आपको तो पता है जो काम का नहीं बचता वो कोई पसंद का नहीं होता। धक्का मार के भगा दिया, निकल। अब हट्टा कट्टा मोटा ताजा जंगल में रोने लगा। एक महंत जी जा रहे थे, महंत जी किसी आश्रम के। महंत जी ने देखा, लगता है हट्टा कट्टा बालक है, मोटा ताजा, आश्रम में काम करने में बढ़िया काम देगा। और लग रहा है रो रहा है, इसका कोई नहीं है। अब महंत जी तो गए अपने हिसाब से अपना काम निकालने। क्यों बेटा, क्यों रो रहा है, किसका बेटा है? उसने कहा महाराज जी यही समझो आकाश का फेंका हुआ और मां धरती का झेला हुआ हूं, कोई नहीं है। महंत जी ने कहा बहुत बढ़िया, हम भी यही चाहते हैं, हम भी बाबा तुझे बना दे बाबा। महंत जी ने कहा बेटा हमारे साथ चलो आश्रम पे, खूब खाना पीना और काम करना। वो बेटा बोला ये काम ही करता तो घर पे ही कर लेता, ये काम ही करता तो घर पे ही कर लेता महाराज, घर वाले क्यों निकालते? तो मतलब ये 3 टाइम 4 टाइम खाऊंगा, काम नहीं करूंगा, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी हो तो ले चलो। महंत जी ने कहा इतने बच्चे हैं, एक भी खा लेगा, क्या बिगड़ेगा?
महंत जी लेकर के आ गए। अब तो सब तो काम करते, और वो क्या करता, सुबह 5 बजे ये देखता चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, आज क्या बन रहा है। एक दिन आ गई एकादशी। क्या आ गई? अब महात्माओं का तो नियम एकादशी को कुछ नहीं बनता। अब सुबह उठते ही इसको लगती भूख। इसने लोगों से कहा, क्यों भाइयों हलवाइयों बनाओ कुछ न कुछ खाने पीने का, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सब बोले आज एकादशी है। कि एकादशी क्या होती है? कि एकादशी को केवल कुछ नहीं खाया जाता, द्वादशी को खाएंगे। उसने कहा हम एकादशी रह गए, हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। गुरुजी के पास गया। गुरुजी देखो मैंने मना किया था ना, ले चलो चाहे मत ले चलो, भूखा नहीं रहूंगा। अब ये देखो एकादशी एकादशी कर रहे हैं। अरे तो बेटा एक दिन भूखा रह जा। नहीं। तो गुरुजी ने सोचा एक काम कर, आटा दाल चावल कंडे वगैरह ले जा और गांव से दूर जाकर के अपने हिसाब से बना के पाले। अब मरता क्या नहीं करता, सोचा चलो बनाओ। परंतु जाने लगा तो गुरुजी ने एक राम जी की मूर्ति दे दी, मूर्ति। और गुरुजी ने कहा सुन इसको खिला करके खाना। अब इतना सीधा था, ये कौन है? कि ये है राम जी, इनको बिना खिलाए तू मत खाना। कि ठीक है। अब उसने आटा दाल चावल लेके बढ़िया लड्डू बाटी बनाए। अब भूख तो जोर की लग रही, पर थैले में से राम जी की मूर्ति निकाली। अब क्या किया, 10 टिक्कड़ तो बनाए खुद के, 2 बनाए राम जी के, ये भी खाते होंगे। अब राम जी को सामने रख के हाथ जोड़ के बुलाने लगा, ए राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग बुलाइए राम जी को। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। हाँ पूड़ी और पकौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। पूड़ी और पकौड़ी भगवन सेवक ने न बनाई। हाँ जैसी बनी है वैसी खा लो, आज न मिले मिठाई। जैसी बनी है वैसी खा लो, आज न मिली मिठाई। रे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगाइए। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। अब वो ये नहीं जानता कि भगवान को तो भोग ही लगाते, जल घुमा दे। देखो हम कहते हैं ना भोग नहीं लगाते भगवान, खाते नहीं तो लगाएं क्यों? तो ऐसे समझो ये माला, माला को तोल लो, तोल वजन लिख लो और 2 घंटे तक सूंघो, सुगंध का आनंद तो आएगा। 2 घंटे तक सूंघ के वापिस तोलो, वजन कम होगा क्या? नहीं होगा। पर 2 घंटे की सुगंध का आनंद तो आया। उसी प्रकार भगवान का भोग खत्म नहीं होता। भगवान नासिका से सूंघ के, आंखों से देख के भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए एक तरफ भोग लगाओ, एक तरफ दूसरे परांठे रखो, दोनों को खा करके देखो, दोनों में रस अलग अलग होगा। भगवान के भोग का रस अलग ही होता है।
अब राजा राम जी आओ, राजा राम जी आओ, भगवान नहीं आए, नहीं आए। ये बोला पूड़ी पकौड़ी मिलती है आश्रम में, तुम इस चक्कर में हो। अरे आश्रम में कुछ नहीं है तभी तो यहां आया हूं, भूखे मर जाओगे। फिर भी राम जी नहीं आए तो कहने लगा, आचमनी और घना आरती आज नहीं मेहमानी, आचमनी और घना आरती आज नहीं मेहमानी, आचमनी और घन आरती आज नहीं मेहमानी। हाँ जैसी बनी है वैसी पालो, आज न मिले मिठाई, जैसी बनी है वैसी पालो, आज न मिले मिठाई। रे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा गुरुजी तो लंबी लंबी आरती करते, आचमनी और घना आरती में आरती वारती नहीं जानता महाराज। राम जी को वो बोला आ जाओ वरना भूख लग रही है, पूरी को खा जाऊंगा। गुरुजी ने कहा है इसलिए जब भक्त ने पुकारा भगवान आए, पर राम जी सीता जी को लेकर के आए। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। ये कथा भक्तमाल में लिखी है। सो महाराज अब एक बार तो भोजन को देकर एक बार राम जी की तरफ, सीता जी की तरफ देखे। ये कौन है? ये घरवाली। अच्छा तो मैंने तो गुरुजी ने कहा एक आएगा, तो एक का सामान तैयार किया। इनको क्यों लाए? अरे भैया इनको क्यों नहीं लाऊंगा, जिय बिनु देह नदीर बिनु बारी, अरे तेसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे प्राणों के बिना शरीर का महत्व नहीं, पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, ऐसे ही पुरुष के बिना नारी का कोई महत्व नहीं है। श्रृंगार कब तक अच्छा लगता है? जब तक पतिदेव जिंदा है। लाना तो आवश्यक है, वनवास पे भी गई भाई। अच्छा वो तो ठीक है, पर हमने यहाँ ऐसा है एक का ही भोजन तैयार किया है। अब एक काम करो, 2 रोटी तुम्हारी, एक एक तुम खाओ। भगवान ने कहा ठीक। भगवान जाने लगे, वो बोला 1 मिनट रुको। कि क्यों? कि एकादशी तो फिर अगले महीने आएगी, अगले महीने आएगी तो अपने राम फिर आएंगे। अब ये बता दो कितने लोग आओगे जो सामान तैयार रखूं? राम जी ने कहा बस यही। उसने कहा ठीक है। अब उसने गुरुजी से कहा नहीं, उसने सोचा ऐसे ही आते होंगे भगवान। अगली एकादशी आई, उसने गुरुजी से कहा गुरुजी सामान बढ़ाओ। गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा। अगली बार जंगल में गया और अब की बात 3 लोगों का भोजन तैयार किया, 3 का, सीताराम जी का और खुद का। और कितना दिमागदार, अब की बार राजा राम नहीं, अब की बार सीताराम आइए। ए सीताराम जी आओ। सीताराम जी आए, लक्ष्मण जी को साथ ले आए। अब एक बार भोजन देकर एक बार लक्ष्मण जी को देके, ये कौन है? ये छोटे वाले भैया, इनको लाना जरूरी था। अरे भैया वनवास पे ही गया, आएगा क्यों नहीं? अच्छा तो आ गया तो इसको भूखा ही रखो। लक्ष्मण जी ने कहा मुझको भूखा? तो एक काम करो महाराज, मैं मेरी 8 रोटी में से 1 कम कर सकता हूं। लक्ष्मण जी को खिलाया। अब सही बता जाओ अगली एकादशी पे कितने लोग आओगे? राम जी ने कहा बस यही। अगली एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी सामान बढ़ाओ। वहां तो कितने भगवानों की लाइन लगती है, डबल आते डबल। गुरुजी ने सामान तो दे दिया, पर सोचा बेटा जाके बेचता है सामान। पीछे से गुरुजी गए। अब की बार उसने दिमाग लगाया, 2 का ले जाता हूं 4 आते, 4 का भोजन बनाता हूं 6 आते।
अब की बार आटा दाल चावल रख दिया, बनाया कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठ गए। आ जाओ आ जाओ डबल, आज देखूंगा तुम सबको। बनाया बनाया कुछ नहीं, आंख बंद करके पुकारने लगा, राजा राम आओ, सीता जी को भी लाओ, लक्ष्मण जी को भी लाओ, और कमी पड़ जाओ तो ब्रह्मांड को लाओ, पर आज लाओ आज। और भक्त ने बीच जंगल में, और जब कीनी करुण पुकार, तोता पाछे वहां प्रकट हुआ, श्री राम दरबार। राम जी, सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, हनुमान जी। उसने सोचा आज बनाया नहीं, बहुत बढ़िया रहे, वरना मरी जाते। पूरी पार्टी आ गई। राम जी ने कहा बेटा हमको भूख लगी है। उसने कहा तो हम पागल नहीं है, बार बार पूछते हैं कितने आओगे कितने आओगे, झूठ बोलते हो, ये रखा सामान, बनाओ खाओ और हमको खिलाओ। राम जी ने सीता जी से कहा सीता जी ने कहा मैं तो अन्नपूर्णा हूं। सब लग गए काम पे, चलो भरत शत्रुघ्न जी लकड़ी बीन के लाओ जाओ। हनुमान जी से कहा तुम, ये बंदर कौन आ गया? बंदर से डर लगता है महाराज मुझे, ये तो हमारा दास है भाई। अरे हनुमंत जी पोछा लगाने लगे, और लक्ष्मण जी तो लकड़ी लाने लगे। सीता जी पुड़ी निकालने लगी, राम जी पत्तल बनाने लगे, हनुमान जी पोछ सबको लगाया काम पे, और खुद बैठ गया सेठ जी बन के ऊपर कुर्सी पर। उसी समय गुरुजी आए, गुरुजी के चरणों में गिर गया, गुरुजी तुमने कितने कितने भगवान पीछे लगा दिए मेरे, पर मैं भी आपका सच्चा चेला, सालों को सबको लगा दिया काम पे। गुरुजी कहे कौन भगवान? कि चलो मैं दिखाऊं। वो राम जी रहे, वो देखो, वो सीता जी, वो लक्ष्मण जी, और वो देखो हनुमान जी। अब गुरुजी को नहीं दिखे, चेला को दिखे। बेटा मुझे तो नहीं दिखते। चेला गया राम जी के पास, प्रभु आप मुझको तो दिखते हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं? राम जी ने कहा बेटा तेरे गुरुजी ज्ञानी तो हैं पर प्रेमी नहीं हैं। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कहते हैं, पर प्रेमी तो मेरा भी परमात्मा है। इसलिए तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हूँ जोरे जान निहारा, ओ जान ले जोई जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा। हमने ये कथा क्यों सुनाई? मैया यशोदा ने इतना प्रेम दिया कन्हैया को, नंद बाबा ने इतना प्रेम दिया। आज भगवान द्वारिका में थे, देवकी जी ने सोचा कन्हैया को अपने हाथों से भोजन करवाऊं। एक ने किसी ने भगवान की मैया देवकी जी से कहा कि कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। हाँ, वृंदावन में माखन खाते थे। देवकी मैया ने माखन निकाला और भोजन की थाली जो सजा के लाई कन्हैया के लिए, उसमें माखन की कटोरी भी रख के लाई। माखन की कटोरी, माखन की कटोरी जब रख के लाई, अरे कन्हैया, अरे बेटा कन्वा, बेटा तू माखन खा, देख मैं तेरे लिए माखन लाई हूं। जैसे ही भगवान ने, कन्हैया ने
वो भोजन की थाली देखी, सुनना ध्यान से, और उसमें माखन की कटोरी देखी, भगवान को झट से अपनी मां यशोदा की याद आ गई। मेरी मां यशोदा रोज मुझे अपने हाथों से माखन निकालती, मैं घर पर नहीं होता तो माखन की कटोरी लेके जंगल में चली जाती। मेरो लाला भूखो होएगो, मेरे लाला को भूख लगी होगी, कन्हैया, लाला, कनवा, और मैं मिल जाता तो मुझे गोद में बिठा के माखन खिलाती। बता मैं कैसा हूं, अपनी उस मैया से झूठ बोल के आ गया। परसों आऊंगा, मेरी मैया मेरे लिए रोती होगी। अरे मेरे नंद बाबा, बाबा नंद अंगुरिया गही गही, पायन चलबो सिखावे, अर्थ क्यों जान कन्हैया मेरो, गोद लिए और ही येसु लगावे। बाबा अंगुली पकड़ के चलना सिखाते, मैं कहता बाबा मैं थक गया, तो मुझे उठा के गोद में ले लेते, हृदय से लगाते। मैं उस नंद बाबा को धोखा दे रहा हूं? परसों की कहा बरसों बीतने को चले, जा नहीं रहा हूं। भगवान को मैया पिताजी की याद आने लगी, वृंदावन की याद आने लगी। भगवान रो रहे थे, वसुदेव जी के पास गई देवकी जी, तुम कैसे पिता हो, अपने बेटे से पूछो तो सही वो क्यों रो रहा है, उसको क्या कमी है, क्या दिक्कत है। वसुदेव जी ने कहा देवी कन्हैया को मैंने भी नहीं पाला, इसलिए मुझे भी पता नहीं है उसके मन की भावनाएं कैसी है। उसी समय उद्धव जी आए, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा उद्धव कन्हैया से जाके पूछो ना क्या कमी है उसको, यहां क्यों रोता है, क्या दिक्कत है। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने हाथ जोड़ के कहा कन्हैया मैं उद्धव कि कौन हो तुम। उद्धव जी कह रहे हैं कि वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दैत सखा शिष्य बृहस्पतिर्नाम्ना उद्धवो बुद्धि सत्तम। मैं उद्धव हूं, इस द्वारिका का यदुवंशियों का मंत्री हूं। कन्हैया ये बताओ आप क्यों रोते हो, सोने चांदी की कमी है, भोजन की कमी है। कन्हैया ने कहा उद्धव एक चीज की कमी है, यहाँ सोने चांदी की कोई कमी नहीं, भोजन की कोई कमी नहीं, पर यहाँ कोई कनवा कहने वाला नहीं है, प्रेम से मुझे गोद में बिठा के भोजन करवाने वाला कोई नहीं है। यहाँ मैं राजा बन के रहता हूँ, सब डरते हैं मेरे से, मैंने कंस को मारा है, सबने देखा है, ये सब डरते हैं मेरे से। उधो मोही ब्रज बिसरत है नहीं, मुझे आज वृंदावन की याद आ रही है उद्धव। अच्छा किसकी याद आ रही है कि वे सुरभि बे बच्छ दोहिनी और खिरक दुहावन जाई। मेरे बाबा दूध निकालते, मैं भी जाता संग में, मैं ब्रजवासियों के साथ गिल्ली डंडे खेलता, मैया की गोद में बैठ के माखन खाता, बाबा की अंगुली पकड़ के चलता, यमुना पे बंसी बजाता, हजारों गोपियां आके खड़ी हो जाती, उनकी याद आ रही है मुझको। उद्धव जी ने कहा चिंता न करो, मैं जाऊंगा ना, मैं जाता हूं। उद्धव जाओ वृंदावन। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। उद्धव जी ने कहा पीतांबर क्यों उड़ा रहे हो।
कि गोपियां बिना कृष्ण के संबंध के किसी से बात नहीं करती। पीतांबर को जानती है, पहचान जाएगी ये कन्हैया का मित्र है। इतना ही नहीं, उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा पर मैं तो ज्ञानी हूं, ज्ञानी। गोपियां तो गंवार है, स्कूल का मुंह नहीं देखा, कैसे समझाऊंगा। एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, एक दिन से ज्यादा। भगवान ने कहा जाओ तो सही, पता लगेगा एक दिन रुकोगे कि 6 महीने रुकोगे। उद्धव जी कह करके जा रहे हैं एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, और यही उद्धव 6 महीने वृंदावन रहेंगे। यही तो गोपियों का प्रेम है, यही तो कृष्ण की भक्ति है। उद्धव जी चल रवाना हो गए रथ में बैठ करके, और गच्छोद्भवम ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह। उद्धव जी सोच के जाने लगे कैसे होंगे वो ब्रजवासी जिसके लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक रो रहा है। सारी दुनिया भगवान को याद करती है, कैसे होंगे ब्रजवासी जिसके लिए भगवान रो रहा है। इधर ब्रजवासियों की क्या दशा हो गई। श्री दामा, मधुमंगल, सारे ब्रजवासी आज तो हमारो कन्हैया आएगो, हमसे कह के गयो है आज तो आएगो। भोजन लेकर के मथुरा के रास्ते पे आके बैठ जाते, और मथुरा के रास्ते की तरफ देखते रहते, अब आएगो, अब आएगो। जब कन्हैया नहीं आते तो भोजन करके चले जाते, और मैया से कह देते मैया आज भी नहीं आयो तेरो कन्हैया, पर कल जरूर आएगो, विश्वास है। सुबह होता, भोजन लेके फिर मथुरा के रास्ते पे पहुंच जाते। आज एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। मधुमंगल बोले भैया कन्हैया को रथ आ गयो, देख एक रथ आ रहे हो है, रथ। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। हमने तो कही वो हमको भूल ही नहीं सके, आएगो जरूर। रथ जैसे ही पास में आया, प्रसन्न हो रहे थे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। रथ का पर्दा हटाया। एक ने कहा भैया पीतांबर कन्हैया का है, पर ये कन्हैया नहीं है। हाथ जोड़ के उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। ब्रजवासियों तुम्हारी याद आती है कृष्ण को, इसलिए मुझे समाचार लेने और देने भेजा है। मधुमंगल कहने लगा वारे बांके बिहारी, याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, मित्र को ही भेजा। यहां उद्धव जी ने कहा आप मुझे बता सकते हो नंद का महल कौन सा है। एक बच्चा लेकर के गया, क्या देखा, नंद बाबा दरवाजे पे मूर्छित पड़े थे, मूर्छित। मधुमंगल ने कहा नंद बाबा तुम्हारे कन्हैया को मित्र आयो है, मित्र। नंद बाबा अंदर लेकर के गए तो यशोदा जी पालने के पास बैठी थी, वही पालना जिसमें कन्हैया को झूला झूलाती। बेचारी रोती रोती भूल जाती कि कन्हैया है ही नहीं, छोड़ के चला गया। उसे लगता है मैं कन्हैया को झूला झूला रही हूं, रोती जा रही है, झूला देती जा रही है। अरे सो जा रे नंदलाल, कन्हैया को सुला रही है आज भी। तब जाके उद्धव जी ने कहा अरे मैया ये तो देख तेरो कन्हैया कहाँ है। उसे गए हुए तो कई दिन बीत गए मैया। एक बात कहूं यशोदा, उद्धव जी कह रहे हैं एक बात कहूं नंद बाबा, तुम्हें पता है वो कृष्ण कौन है? कि कौन है? कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापी। उसका कोई माता नहीं है मैया, उसका कोई पिता नहीं है,
उसके हाथ नहीं है फिर भी संसार में हर जगह से खा लेता है, उसके पांव नहीं है फिर भी हर जगह चल के पहुंच जाता है, उसके आंख नहीं है फिर भी संसार का हर गलत सही वो देख लेता है। अरे तुम भाग्यशाली हो कि भगवान को तुम्हारी गोद में खिलाने का मौका तुमको मिला। यशोदा जी को गुस्सा आ गया। उद्धव तू कहता है उसके हाथ नहीं, तो ये बता माखन की मटकी ऊंची टकी रहती थी, हाथ नहीं तो उतारा कैसे? तू कहता है पांव नहीं तो गोकुल की गलियों में घूमा कैसे? और तू कहता है उसका मन नहीं, तो मैं 2 मिनट भी उसके सामने नहीं रहती थी तो मैया मैया कहता मेरे पास आके मेरे पास ही सोता था। और तू कहता है उसके आंख नहीं, तो गोपियां अंधेरे में भी माखन की मटकी रखती थी, उसे ढूंढ करके ले आता था। स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि प्यासा पानी के लिए तड़प रहा है और प्यासे को ज्ञान देने लग जाओ पानी कहां नहीं है, जहां खोदो वहां पानी। अरे उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे पानी चाहिए। उद्धव जी का स्वागत किया यशोदा जी ने और कहा कि उद्धव मेरा कन्हैया मुझे इसलिए छोड़ के चला गया, मैंने उस दिन उखल से बांध दिया इसलिए छोड़ के चला गया। तो उद्धव कन्हैया से जाके कह देना आज के बाद यशोदा जीवन में हाथ भी नहीं लगाएगी बेटा, बस आकर के इस बूढ़ी मां को एक बार दर्शन दे दे, एक बार मेरे आंगन में वापिस आ जा। रात बीत गई। प्रातःकाल उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। गोपियों को पता लगा कन्हैया का कोई मित्र आया है, तो सारी गोपियां यमुना किनारे पहुंच गई। उद्धव जी हमारे लिए कन्हैया ने क्या लिखा ये बताओ। तो उद्धव जी कहने लगे कन्हैया क्या लिख रहे हैं पत्र में गोपियों के लिए। गोपियों मैं तुमसे कहीं दूर नहीं गया हूं, आंख बंद करके ध्यान लगाओ, जिस जगह ध्यान लगाओगी गोपियों में तो तुम्हें सामने ही खड़ा नजर आऊंगा, आंख बंद करके ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव तू आंख बंद करके ध्यान लगाने की बात करता है, अरे ध्यान तो जब लगेगा जब मन साथ होगा, हमारा तो तन बचा है, मन तो कृष्ण के साथ गया। गोपियां कहती है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो यहाँ श्याम ही सो काम है, श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिन नाही रिए, आंधी की सी लाकड़ी सुजात श्याम नाम है, उदो तुम भय गोरे पाती लेके आए गोरे, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तू कहता है हम ध्यान लगाएं, तू कहता है योग करें, हमारे तो रोम रोम में मन मन में कृष्ण बसा हुआ है उद्धव। गोपियां कहती है उद्धव एक बात कहें, कृष्ण ने हमको कैसे त्याग दिया कि कैसे, जिस प्रकार पक्षी पेड़ पर कब तक बैठता है जब तक पेड़ पे पत्ते रहते हैं, पेड़ हरा भरा रहता है, पेड़ पर से पक्षी निकल जाए और वृक्ष पर से पत्ते निकल जाए तो पक्षी भी नहीं बैठते। वेश्या पैसे वाली स्त्री व्यक्ति से मतलब कब तक रखती है, जब तक उसके पास पैसा है, पैसा आ गया व्यक्ति से कोई मतलब नहीं रखती। इतना ही नहीं उद्धव, राजा प्रजा से मतलब कब तक रखता है, जब तक राजा है, और जहां पद निकल गया प्रजा से कोई मतलब नहीं रखता। उसी प्रकार कन्हैया ने हमको त्याग दिया है।
उसी समय एक भौरा उड़ता उड़ता आया, भौरा, और भौरा आकर के राधा रानी के पांव पे बैठ गया। उद्धव जी के सामने गोपियां भौरे से कहती है, भौरे उड़, तू भी कपटी है क्योंकि तू भी काला है, और तेरा कृष्ण भी कपटी है क्योंकि वो भी काला है। भौरे की मूंछ पीली पीली होती है ना। एक गोपी कहती है, बहना इस भौरे की मूंछ पीली क्यों है? कि क्यों? ये हमें चिढ़ाने आया है, चिढ़ाने। कि कैसे? कि वहां हमने सुना है कुब्जा को सुंदर बना दिया, कुब्जा के गले में, मथुरा और द्वारिका की स्त्रियों के गले में सुंदर पीली फूल की माला होगी। ये भौरा उस माला पे जाके बैठा होगा, इसका फूलों का पराग मूंछों पे लग गया। ये हमको चिढ़ाने आया है कि तुमसे प्रेम करके देखो, कृष्ण तो वहां घूम रहे हैं, कुब्जा के संग विहार करे, राधा गुण गाए वो छोड़ दियो, और श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो, और सब लता पताए सूख गई, यमुना ने किनारों छोड़ दियो, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो। बड़ा सुंदर भ्रमर गीत गाया गोपियों ने यहां। मधुप की तब बंधो मां इस प्रसांग्रिम सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्न। भ्रमर गीत है। गोपियां उद्धव जी से कहती है, तू क्या समझता है उद्धव, हम नहीं जानती कृष्ण कौन है? सब जानती हैं। यही कृष्ण बामन बन के बलि के दरवाजे पे गया और बलि को ठगा। यही कृष्ण है जिसने राम बन के रावण को मारा, और यही कृष्ण है जिसने वराह बन के हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मारा, और यही कृष्ण है जो खंबा फोड़ के नरसिंह बन के निकला। उद्धव जी ने सोचा, राम राम में तो गंवार गोपियां समझता, और ये तो सब जानती है यही राम है और यही कृष्ण है। उद्धव जी का पूरा ज्ञान धुल गया। और उधो सुधा है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, और प्रेम बजायो ढोल। ये उद्धव जी का पूरा ज्ञान, ज्ञान गूदड़ी नाम है वृंदावन में एक जगह का, ज्ञान गूदड़ी। ज्ञान गूदड़ी नाम क्यों पड़ा? कि उद्धव जी ज्ञान का घमंड लेके गए थे, वो ज्ञान गुदड़ी हो गया, गंदा हो गया, नाम पड़ गया ज्ञान गूदड़ी। जो उद्धव जी कह के आए थे एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, वो 6 महीने तक वृंदावन जाना भूल गए, और 6 महीने बाद में वृंदावन जाने लगे तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, मुझे चाहे कीड़ा बनाना, मकोड़ा बनाना, चाहे गधा बनाना, कुत्ता बनाना, बिल्ली बनाना, सुअर बनाना, पर बनाना कहां का? वृंदावन में गोपियों की चरण की धूल का। उद्धव जी कह रहे हैं, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तोषधीनाम, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पतम चहित्वा। कुछ भी बनाओ, वृंदावन का बनाओ। उद्धव जी से गोपियां कहने लगी, अरे गोपियां कहने लगी, उद्धव कृष्ण ने हमें पागल बनाया है, हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। आइए बड़े प्रेम और भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाएं।